बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। उसका रंग? गोरा, आप जैसा। और बालों का रंग? कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल आप जैसा। और उसकी हंसी कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल आप जैसी। इतना कुछ मेरे जैसा? फिर तो उसे ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फर्ज कर लो कि वो लड़की नहीं, थोड़ी देर के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? सबसे पहले पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। इस बार जरूर पूछूंगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी उसे पहचानने में। अच्छा, दिखती कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। और उसकी हंसी कुछ कुछ बिल्कुल आप जैसी। इतना कुछ मेरे जैसा? फिर तो उसे ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फर्ज कर लो कि वो लड़की नहीं, थोड़ी देर के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? सबसे पहले पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है संजू, मैं भी तुमसे बुलवा कर रहूंगी कि जेनी, आई लव यू। हेलो। हेलो। उस दिन आपको कहीं चोट तो नहीं आई थी? नहीं, लेकिन आपको आज याद आया? मैं तो जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन से इस रास्ते के चक्कर काट रहा हूँ। ये तो गया काम से। जेनी, यही मौका है एक तीर से दो शिकार करने का। आग पर घी डालो। आप मेरा एक काम करेंगे? अरे आप हुक्म कीजिए, मैं तो जान भी दे दूं। नहीं नहीं, फिलहाल तो लिफ्ट दे दीजिए। ओके, अच्छा चलिए। संजू! संजू! बस तू यहाँ बैठा, अब हाथ मलता रह जाएगा। क्या है बे? वो देख, महेश नाथ जेनी के घर से जा रहा है। जेनी! जेनी! क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? महेश नाथ यहाँ क्यों आया था? बड़े भोले हो संजू, इतना भी नहीं जानते कि एक खूबसूरत लड़की के घर एक जवान करोड़पति लड़का क्यों आता है? वो मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया था। क्या? ठीक इसी तरह मैं भी हक की बकी रह गई थी और मेरी जुबान से हाँ निकला। और तूने हाँ कर दी? ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। करोड़पति, इकलौती औलाद, शानदार बंगला, बड़ी बड़ी मोटर कारें, ढेर सारे रुपए। अरे संजू, मेरी जिंदगी की शुरुआत लंदन, रोम, पेरिस से होगी और हनीमून स्विट्जरलैंड में। तुम झूठ बोलती हो। तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो। नहीं। तो फिर अपने प्यार के सारे रंग मेरी तस्वीर में क्यों भर दिया तुमने? अनजाने में अगर कुछ रंग बिखर कर तुम्हारी परछाई बन गए तो इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं जेनी, खा मेरी कसम और कह दे कि ये तस्वीर तूने अपने दिल से नहीं बनाई। कह दे कि तू मुझसे प्यार नहीं करती।
बिल्ड काफी सॉलिड है। सर बिल्ड सॉलिड नहीं है, इंटेलिजेंट भी है। एआई फीचर के साथ सब बता देते हैं। और डिस्प्ले कितना अच्छा है, ब्राइटनेस तो ऐसी है कि मैं तो कॉन्सर्ट के बीच में भी देख लेता हूँ। बैटरी लाइफ बहुत स्ट्रांग है। टू गुड तो आप भी हो भाई। लकड़ियां चंदन की मंगवा कर रखना। चलो। कौन बोल रहा है? मैं केदारनाथ बोल रहा हूँ। वाकई बहुत खराब दिन है तुम्हारा केदार सेठ। सारे कनेक्शन तुमसे ही मिलते हैं। नंबर एयरपोर्ट का लगाया था हनीमून की ट्रिप की बुकिंग के लिए और लग गया तुम्हारा नंबर। हरामजादे! चिल्ला मत केदार सेठ, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है। तुम अपनी हार पर शर्मिंदा हो और ये सोच रहे हो कि तुम जैसा नामर्द इस शहर में और कोई नहीं हो सकता। यू बास्टर्ड! तुमने मुझे नामर्द कहा? अरे मैं क्या, सारा शहर तुम्हें छक्का कह रहा है। बकवास बंद करो। चुप छक्के। नानू! नानू! कहां मर गए तुम? चिल्लाओ मत सेठ, मैं यहाँ हूँ। जानते हो संजू ने मुझे छक्का कहा। इतनी हिम्मत उस हरामजादे की कि उसने सेठ केदारनाथ को छक्का कहा। हाँ तो जवाब में तुमने भी ताली बजा दिया होता ना। नानू! अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है सेठ? छक्के के बदले अगर नामर्द बोलता तो भी तुम उसका क्या उखाड़ लेते। यह हलवा पूरी की थाली आपने अपने बेटे के लिए परोसी और खा गया कोई और। एक काम करो सेठ, अपने दोनों हाथों से अपनी पतलून को पकड़ कर रखो। क्या मतलब? मतलब ये सेठ, उस लौंडे ने आपकी इज्जत की पतलून का पहला बटन तो तोड़ दिया और ये बटन तोड़कर उससे साबित कर दिया है कि वो वाकई किसी मर्द का बच्चा है। मैं तो कहता हूँ सारी गलती तुम्हारी है। दुनिया भर को आपने अपनी बेटी के शादी के कार्ड बांटे, एक कार्ड नानू भाई छाते वाले के दरवाजे पे डाल दिया होता तो आज तुम्हारी नाक की जगह संजू की गर्दन कट जाती। गर्दन अब काट दो नानू, काट दो उसकी अकड़ से तनी हुई गर्दन। हेलो, कितनी खूबसूरत हो तुम। मैंने पहले इतने गौर से तुम्हें क्यों नहीं देखा? झगड़ों से फुर्सत मिली होती तो देखते ना। अरे विजय, अरे इतनी रात गए भैया, ये भी कोई आने का वक्त है? क्या बात? संजू कहाँ है? अरे भाई आज उसकी सुहाग रात है और सुहाग रात को आदमी अपनी पत्नी के साथ ही होता है ना। जेनी, जी चाहता है कि हमारी सुहाग रात इतनी लंबी रात हो, कभी खत्म ना हो, हम एक दूसरे में समा जाएं। मैं संजू को गिरफ्तार करने आया हूं। मगर किस जुर्म में? जबरदस्ती शादी और किडनैपिंग के जुर्म में। शादी में तो तुम भी शरीक थे विजय, उस वक्त संजू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उस वक्त संजू के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन अब रिपोर्ट है। भाई साहब, आप तो खुद कानून हैं। आज की रात, सिर्फ आज की रात आप संजू को मत ले जाइए। सुहाग की सेज बार बार नहीं सजाई जाती है भाई साहब। मैं वादा करती हूँ कल सुबह होते ही मैं खुद संजू को आपके पास ले आऊंगी। संजू है कहाँ? मैं यहाँ हूँ विजय भैया। क्या बात है विजय भैया? तुम्हारे विजय भैया तुमको शादी का तोहफा देने आए हैं, तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम्हारा जुर्म यह है संजू कि तुमने अपनी ही दुल्हन को खुद किडनैप किया है। किसी लड़की को 7 फेरों के साथ अपनी पत्नी बनाना जुर्म है?
मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। चलो। नहीं विजय भैया प्लीज। नहीं भाभी, इस वक्त ये तुम्हारे विजय भैया नहीं है, एक पुलिस अफसर है, एक गैर है। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी कि तुम किसी गैर के सामने अपना सर झुकाओ। चलो कमिश्नर विजय कपूर। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ क्यों आए? अरे खुद ही तो बोला करता था कि नानू भाई आओ, बैठेंगे, गपशप मारेंगे, चाय भाई पियेंगे। हम बुलाया था, घर पे बुलाया था, यहाँ पर सरकार के पुलिस स्टेशन में नहीं। अरे तू इंस्पेक्टर होकर इतना घबरा रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैं इंस्पेक्टर हूँ और तू चोर है। चोर तो दोनों ही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक वर्दी वाला चोर है और दूसरा सुपारी वाला। इससे पहले कि मेरी, अरे आप मेहरबानी करके चले जाइए ना। ठीक है ठीक है। लंबू किधर है? क्यों? वो लुढ़काने का है। अगर यहाँ लुढ़का दिया ना लंबू को, तो कल सड़क पर लोटा हाथ में लेकर भीख मांगता हुआ नजर आऊंगा मैं, वो भी राम के नाम। यार बाहर तो बहुत जन को उड़ाया है मैंने, किसी को पुलिस स्टेशन में नहीं उड़ाया। लुढ़काने देना यार, अपना भी नाम हो जाएगा ना। हाँ, तेरा छाता तो खुल जाएगा, लेकिन मेरा खाता इधर परमानेंटली बंद हो जाएगा। ठीक है यार, अपन भी यारों का यार है, साले को बाहर ही लुढ़का दूंगा मैं। चलो चलता हूँ। हाँ जा 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 रे जा। मैं आऊंगा फिर कभी तेरी खोली पे, हाँ बैठ के चाय वाय पियेंगे। हाँ खोली से पहले मुझे सूली पे चढ़ाने वाला था। कौन? मैं? हाँ तुम। इस कदर गिर जाओगे तो मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस दोस्त की दोस्ती को मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझता था, आज उसी दोस्त ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया है। राज, मेरे जीते जीते रहा ये हाल है। अगर मैं मर गया होता विजय, तो शायद तू जैनी और शांति को घसीटता हुआ हथकड़ियां पहनाकर हवाला तक ले जाता। राज, 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 राज। तेरी जगह कोई और होता तो जान से मार देता उसे। सच्चाई जानने से पहले इतनी बड़ी तोहमत लगाई मुझ पर अपनी दोस्ती के नाम पर। सच्चाई जानना चाहता है तो सुन, संजू को सुहाग की सेज से उठाकर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मैंने जिंदगी दी है उसे। जैनी की डोली उठाते हुए तुम पीछे देखना भूल गए कि जाते जाते तुमने केदारनाथ जैसे जहरीले नाग की दुम पर अपना पांव रख दिया है। बड़ी मुश्किल से आपको तलाश करते हुए यहाँ आई हूँ सेठ जी। मुझे अफसोस है कि मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए सेठ जी, शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन पत्थर दिल नहीं हो सकता। आज मैं संजू की भाभी नहीं, एक माँ बनकर उम्मीद की खाली झोली लेकर आपके पास आई हूँ। एक मजबूर औरत अपना आंचल फैलाकर आपसे अपने बच्चों की खुशी की भीख मांग रही है। इतनी बातों में तुमने एक बात सही कही है शांति, कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैं बिजनेस दिल से नहीं दिमाग से करता हूं। इसीलिए मैंने कोई भी सौदा आज तक घाटे में नहीं किया। मैं कमिश्नर को फोन करके तुम्हारे संजू को छुड़वा भी सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा? आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। केदारनाथ, वाकई तुम इंसान नहीं जानवर हो। एक नाग से भी ज्यादा जहरीले हो तुम। नाग को जब भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को भी खा जाता है, और अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो तुम्हारे संजू को कैसे पता चलेगा कि मैं नामर्द नहीं? मेरे स्क्वाड से मिलो, मेन कैरेक्टर। ये हमारा दरवाजा है शांति, ये खुलता भी हमारी मर्जी से है और बंद भी हमारी मर्जी से होता है। नहीं, ऐसा मत कहिए केदारनाथ जी।
मैं एक ब्याहता औरत हूँ। फिक्र मत करो, जीते जी तुम्हारे पति को इस बात की खबर तक नहीं होगी। लगता है मर गया। चल देखते हैं, चल। बाहर निकाल, माँ का दूध पिया तो। छुपके मैदान साले चूहे की औलाद। आजा, दम है तो बाहर आ। माँ का दूध पिया तो आ। अरे आजा बाहर। आज तेरा बाप खड़ा है, इधर आजा। नानू भाई छाते वाले को साले चैलेंज करता है। बाहर आ जा साले, आज तेरे टपक में। वक्त और जगह तू दिखा रहा था नानू, अब मैं तुझे छाता देता हूं। नानू, मैं तुझे इस तलवार से नहीं, तेरी ही गुप्ती से मारूं।
हेलो, मैं नानू बोल रहा हूँ। हाँ नानू, कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं वहीं से बोल रहा हूँ सेठ, जहाँ तुम्हारा शिकार आखिरी गुलाटी खाने की कोशिश कर रहा है। सोचा टपकाने से पहले पूछ लूं गेम का दाम क्या है। जैसा तुम चाहोगे नानू वैसा ही होगा, लेकिन तुम संजू को वहां नहीं मारोगे। तुम संजू को उस जगह मारोगे जहां खड़े होकर उसने केदारनाथ को मारने की धमकी दी थी। तुम उसे मेरे सामने उस जगह मारोगे। तो फिर फोन पर मेरे साथ किसने बात की थी? बोल केदारनाथ, वो जगह कौन सी थी? बोल! तेरे दोस्त तेरी खुशी में नाच रहे हैं या तेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं? मौत का ये ना